पढ़ेंगे, सर्व समीक्षा। ये कक्षा 6, 7 और 8 के लिए है। ये 7 और 8 में दोनों चैप्टर में आपको मिलेंगे सर्व समीक्षा। सर्व समीक्षा में कुछ सूत्र हैं। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नंबर 2 a स्क्वायर नहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नंबर 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें हम बस सीधे सीधे देखते, एक बार इसको जोड़ना है और एक बार घटाना है, फिर दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं। तो हम a प्लस बी एक ब्रैकेट में होगा, अगले में a माइनस बी होगा। नंबर 4 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सूत्र लिखने का सबसे आसान तरीका, पहले का स्क्वायर करो, दूसरे का स्क्वायर करो, तीसरे का। a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद a का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम पहले और दूसरे को एक साथ 2ab प्लस 2ab, फिर दूसरे और तीसरे को एक साथ 2bc, यहां हम करेंगे 2bc। उसके बाद तीसरे और पहले को एक साथ 2ca प्लस 2ca। अब नंबर 5 देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब नंबर 6 a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब सूत्र नंबर 7 a का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। नंबर 8 a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो 7 और 8 दोनों में, सर्व समीक्षा दोनों में आते हैं। 7 में थोड़ा है, 8 में इसी पर सर्व समीक्षा आपकी पूरी आधारित है। अब हम पहले पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का निगमन देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे होता है। तब आप लोग थोड़ी देर वीडियो रोककर या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सूत्र लिखने में आसानी हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे देखिए ये दोनों सेम होंगे, पहला और दूसरा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ लास्ट में सिर्फ माइनस 2ab हो जाएगा। इसमें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी। इसको लिखने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप पहले कवर कीजिए, दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर 2 लेके 2 सब में कॉमन रहेगा तो 2ab 2bc 2bc फिर 2ca हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। पांचवा और छठवा दोनों एक समान है, सब वही रहेगा, बस इसमें चिन्ह का परिवर्तन होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो इस सब में माइनस हो जाएगा, इस सब में प्लस हो जाएगा। अब नंबर 7 a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। और इसका 8वां जस्ट थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, इसमें ये ब्रैकेट में a प्लस बी था, अब यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ ab की जगह प्लस ab हो जाएगा। अब हम पहले सूत्र का निगमन और उस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोगों ने इसे उतारे लिया होगा या फिर लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटाकर अब इस पर पहले को निगमन करते हैं पहले का, और उसके बाद अब जैसे होता है कि इतने बराबर इतना कैसे हो गया, तो हम इसकी घात 2 है, जैसे अगर हमारा a की घात जैसे 2 है
तो इसको हम ए गुणे ए लिख सकते हैं, क्योंकि घाते गुणा में घाते जुड़ती हैं। तो हम इधर a प्लस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसे करेंगे। अभी हमें इतना प्रूव करना है कि इतने बराबर इतना होता है। a का गुणा a में कराएंगे, फिर a का गुणा b में कराएंगे, b का गुणा a में कराएंगे, फिर b का गुणा b में कराएंगे। a का गुणा a में कराएंगे तो a गुणे a प्लस b का a में कराएंगे तो b गुणे a, फिर प्लस, क्योंकि यहां प्लस है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। उसके बाद b का कराएंगे फिर b गुणे प्लस b का b में कराएंगे तो b गुणे b। अब a का a में कराएंगे तो गुणा में घाते जुड़ती है स्क्वायर, a b हो जाएगा प्लस ab इन प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ एक ए बी, यहाँ एक ए बी, दोनों मिलकर 2ab हो जाएगा प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हुआ हमारा प्रूफ हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इतना होता है। आप लोग इसे उतार लीजिए ताकि आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो, कि इतना बराबर इतना कैसे हुआ। अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 5 धन 3 आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि सूत्र पर लगाइए या इसका आंसर बताइए, तो हम पहला पद जो हमारा होता है वो a होता है और दूसरा पद जो हमारा होता है वो b होता है। तो हम पहले यहां लिख लेते a बराबर 5 होता है और b बराबर 3। तो हम जहां a है a की जगह हम क्या रखेंगे 5, और यहाँ घात है तो घात 2 लिख देंगे, प्लस b की जगह 3 लिखेंगे और यहाँ घात 2 है तो 3 की घात 2। अब यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ इसकी घात हो, यहाँ सिर्फ a और b का मान रखना है और गुणा कराना है। a और b का मान 5 और 3 है तो 2 गुणे 5 गुणे 3, तो 5 बचे, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 का गुणा 5 में कीजिए, प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3, प्लस 2 बचे 10 तिहाई 30। अब देखिए 5 गुणा 5 में 5 बचे 25, प्लस 3 त्रिका 9 धन 30, इसको जोड़ेंगे 25 9 आ जाएगा 34 प्लस 30 बराबर आपका आ गया 64 आंसर। अब आपको उत्तर की जांच करनी है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो हम यहाँ a 5 धन 3, यहाँ 5 धन 3 हमारा जो था हम इसको जोड़ लेंगे। 5 और 3 कितना होगा 5 धन 3 का होल स्क्वायर, 5 3 8, 8 का होल स्क्वायर मतलब 8 का गुणा 2 बार, 8 गुणे 8, 8 अठाई 64। ये हमारा उत्तर की जांच हो गया, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। अब आप लोग इसी पर और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब जैसे यहां हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 3x धन 2 का होल स्क्वायर। हमने पहले आपको बताया कि सूत्र याद करने का सबसे सही तरीका यही है कि a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। आप जितने सवाल लगाओ उतनी बार सूत्र लिखते जाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरी बात हमने यहाँ आपको बताया है कि a बराबर और b बराबर मान पहले निकाल लिया करो। a पहला पद हमारा a होता है a बराबर 3x, दूसरा पद होता है b बराबर 2। तो a की जगह क्या रखेंगे हम 3x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3x गुणे 2। अब एक बार यहां देखिए, यहां पर 3 का भी वर्ग होगा और x का भी वर्ग होगा, क्योंकि चर और अचर 2 पद इसमें है तो दोनों का हम अलग अलग गुणा करेंगे। 3 का स्क्वायर और गुणे x का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 x हमारा आएगा। अब 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 x स्क्वायर का x स्क्वायर ही होगा प्लस 4 प्लस 12 x
ये हो गया हमारा आंसर। अब हम इसी पर और क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3, a/3 प्लस b/2 का होल स्क्वायर बराबर, पहले हम यहाँ a और b का मान निकालेंगे। a बराबर, यहाँ पर a की जगह हम x y रख देते हैं, x और y। a बराबर x/3, b बराबर y/2। तो हम यहाँ पहले सूत्र लिखेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब हम a की जगह क्या मान रखेंगे, x/3, x/3 का होल स्क्वायर प्लस y/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे x/3 a का मान है और गुणे b का मान y/2 है। तो हम एक बार इसमें x का भी वर्ग होगा और 3 का भी, तो x²/9 प्लस y²/4। अगर हम यहाँ चाहे 2 से 2 काट सकते हैं, क्योंकि ऊपर 2 गुणे में नीचे 2 भाग में है। प्लस x का y में कराएंगे xy/3। ये हो गया हमारा आंसर। इधर का आप लोग उतार ही लिए होंगे, इस पर हम और क्वेश्चन बताते हैं। अब जैसे हो गया 2x², अगला क्वेश्चन 2x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2x² प्लस, ये सवाल नंबर 3 था, ये सवाल नंबर 4। पहले हम सूत्र लिखेंगे a² b² प्लस 2ab। तो पहले हम a बराबर क्या होगा हमारा मान 2x² और b बराबर क्या होगा 2। तो a² का मतलब 2x² का होल स्क्वायर प्लस b का मान 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे 2x² इंटू 2। अब इसके बाद देखिए, अब 2x² का होल स्क्वायर और फिर हम 2x² का होल स्क्वायर प्लस 2² प्लस 2 इंटू x² 2। अब यहाँ 2 दूनी 4, 4x की घात 4, क्योंकि यहाँ भी घात है यहाँ भी घात है, प्लस 2 की घात 2 मतलब 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8x²। हमारा आंसर हो जाएगा 4x की पावर 4 प्लस 4 प्लस 8x²। ये हुआ हमारा आंसर। अब इधर का आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 3x प्लस 5x का होल स्क्वायर। तो a बराबर क्या होगा 3x और b बराबर 5x। और हम यहाँ सूत्र लिखेंगे a² b² प्लस 2ab। और यहाँ पर एक चीज याद रखना, जब a² प्लस b² प्लस, इस सूत्र को हम लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि बीच में प्लस है और उसकी घात 2 है। तो a² हो गया हमारा। तब a बराबर क्या मान निकाले हम 3x का होल स्क्वायर और b बराबर यहाँ क्या निकला है 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3x गुणे 5x, 3 त्रिक का 9 x² प्लस 5 बचे 25 x² प्लस 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30
और x स्क्वायर 30x स्क्वायर। अब हम सबको जोड़ लेंगे तो हमारा आएगा 25 9 34 और 30 64, 34x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर। हम जोड़ेंगे तभी जब यहाँ घात समान हो और यहाँ x एक पद है, यहाँ भी एक पद है, यहाँ भी एक पद है। एक ही अगर यहाँ y होता और इस सब में नहीं होता तो हमारा ये दोनों में नहीं जुड़ता, क्योंकि यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर। तो तीनों हम जोड़ेंगे, आएगा हमारा 64x स्क्वायर। ये हुआ हमारा आंसर।